विधानसभा को घेरा जाए कि भैया आपको 5 साल हमने यहाँ का मुखिया राजा बनाया, आपने क्यों नहीं किया। आखिरी सवाल, बातें अच्छी अच्छी हुई, सारे वादे इरादे बहुत विचार नेक सब कुछ रहा, लोग एक जगह, चलिए उपचुनाव तो मान सकते हैं कि पार्टी बनाए और तुरंत ये किए वो किए, तो वहां गांधी मैदान में वो हनक नहीं दिखा जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की थी जनसुराज पार्टी, खुद प्रशांत किशोर। और एक मतलब कि उनसे कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर एक नेशनल फिगर है, नो डाउट की, मतलब बिहार के ही केवल नहीं फिगर हैं वो, अपने काम के जरिए या अपने कार्य क्षमता के जरिए। मगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रशांत जी, क्या वो इतना मूल्यांकन नहीं लगा सकते हैं कि क्या कैसे 90% कुर्सी जो लगाए वह खाली रह गया। ये हम लोगों ने पहली बार देखा, इसको बहुत बड़ा कहा जा रहा है। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। झक्कास भारत के जो दर्शक हैं उनको भी इसी माध्यम से इसका जवाब मिलेगा, संक्षिप्त में मिलेगा। लेकिन आप जितने उत्साह से सवाल पूछते हैं, बड़े क्यूरियस रहते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, उतने उत्साह से आपको जवाब सुनना होगा। कि हाँ देखिए, नहीं सुनिए, नहीं देखिए, उसने उत्साह से सुनिए कि वो गंभीर बात है। जैसे आप लोग एनालाइज किया, हम लोगों ने एनालाइज किया, और हमको एक बात समझ में आया कि क्या हुआ भैया, हुआ कि टाइम फिक्स हो गया, पार्टी बोल रही है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। कि पहली बात तो प्रशांत जी खुद ही कह रहे हैं कि भैया हमने लोगों से बातचीत नहीं किया। अगर आप पिछले 20, 25, 40 साल में एक बार एक ऐसा नेता बता दीजिए कि जहां पर 1-1.5 लाख लोग गांधी मैदान में खड़े हों, 2-2.5 लाख लोग बाहर सरकार के नाकामी के कारण फंसे हुए हों, और वो आदमी कह रहा है कि भाई हमने अपने जनसुराज परिवार के 8-10 लाख लोगों को बुलाया, ज्यादातर लोग नहीं आ पाए, तो हम आपसे संवाद नहीं करेंगे, आपके गांव-गांव जाएंगे। इतना होने के बावजूद इस चीज की तारीफ की है कि प्रशांत जी ने ईमानदारी से गच्छत हो, इस चीज का तो तारीफ हुआ। इतना होने के बाद लोग फ्लॉप क्यों बोल रहा है, तो हमने इस पर गहन चिंतन की एज ए जनसुराजी, एज ए बिहारी, और चिंतन करके हमने पहले सोचा कि अच्छा ये बात हुई कि 1990 में हम लोग पूछते थे क्या रे क्या हुआ, आज सचिन खेला कि फ्लॉप हो गया, इंडिया हार गई, बोलता आज तो फ्लॉप हो गया भैया। हम बोले कहे, बोलता ना भैया 94 पे आउट हो गया, 94 पे आउट फ्लॉप हो गया। सचिन ने अपने लिए इतनी बड़ी मापदंड रखा है कि 94 भी सचिन का फ्लॉप है, कोई और 94 मानता है तो मैन ऑफ द मैच हो जाता है। तो प्रशांत किशोर और जनसुराज से इतने लोगों की अपेक्षा है, तो बोल रहे हैं, इतनी अपेक्षा है कि उतनी बड़ी भीड़, अच्छा नहीं आप लोगों ने दिलवाया 10 लाख, प्रशांत जी तो 5 लाख बोल रहे थे, वो 10 अपेक्षा है कि उसको लोग फ्लॉप मान रहे हैं, और हम लोग भी मान रहे हैं, हम लोग खुद मान रहे हैं कि अगर 1 लाख आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हास्यास्पद बात है रवि भाई, कि जो नेता और लोग कृष्ण मेमोरियल में को नहीं भर पाते हैं, वो नेता बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी रैली फ्लॉप हो गई, तो इस पे मतलब क्या कहा जाए। नहीं, रणनीति पर सवाल उठता था। अब हम इंड करेंगे, ठीक है। विवेक जी से हम अभी बात कर रहे थे, कई अलग अलग पहलुओं, अलग अलग चीजों पर बातचीत हमने किया है। नए बिहार बनाने की बात हो रही है, जनसुराज पार्टी के जरिए कई वादे इरादे किए जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल जवाब, मतलब सवाल का जवाब दिए हैं आप, इसके लिए हम बधाई शुभकामनाएं देंगे आपको। 11 तारीख को जो करने जा रहे हैं उसके लिए भी विशेष बधाई, अग्रिम बधाई शुभकामनाएं। आप कहाँ से रहने वाले हैं? एकदम एक सेकंड, बेगूसराय के। बेगूसराय में कहा? बेगूसराय मंसूर चक्कर विधानसभा। हाँ बड़ा नहीं, विधायक नहीं बनिएगा तो काहे राजनीति में यहाँ सब माथा फूटता है। नहीं, अगर विधायक बनने से अगर राज्य बदलता तो सीएम पर नीतीश जी के कुर्सी पर, विधायक और सीएम बनने से, और ये हम गंभीरता से बोल रहे हैं, आप मजाक में चुटकी लेने के लिए पूछ रहे हैं, नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि विधायक और सीएम तो भारत में और बिहार में 1947 से बन रहे हैं। उससे अगर बिहार बदलता तो अभी तक बदल गया होता। व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं हम बता रहे हैं आपको, हम लोग की मंशा है, हम लोग नहीं, आप जवाब लीजिए, आपने चुटकी नहीं जवाब, 1 मिनट में। हम लोग वो बिहार के लोग हैं जो कि त्रस्त हैं इस बात से कि बिहारी होना गाली बन गया है। बिहार में पिछले 12 साल में 1200 परिवार के लोगों को ये पता नहीं कोई वरदान मिला है जो बिहार के राजा बने हुए हैं। बिहार में सही लोग को राजनीति में जुड़ना चाहिए, और हम लोग उस मंशा से आए कि बिहार को अग्नि राज्य बनाना है, और वो विधायक और सांसद बनकर नहीं होगा, वो बिहार में राजनीति से सक्रिय भागीदारी करके। अभी आप फुल टाइम राजनीति करते हैं या क्या, कुछ व्यापार, बिजनेस, जॉब? फुल टाइम जब से जनसुराज शुरू हुआ है, नौकरी चाकरी छोड़ दिए, फुल टाइम रोजगार हो गए, फुल टाइम रिस्क ले रहे हैं जिंदगी का, फुल टाइम वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, इसलिए रिस्क ले रहे हैं, बता रहे हैं, हम बता रहे। अच्छा, ये हम लोगों का घर है, हम लोगों का घर है, हम लोग सब यहाँ से बाहर चले गए, वापस अपने घर में अपने घर को बसाने आए हैं। मतलब पूंजी जमा करके आए, अब यहाँ बदलेंगे बिहार। मतलब हम ये कह रहे हैं कि
अब देखिए, एक चुनौती घर चलाना भी अगर होता है। पूंजी हम ये अनौपचारिक बातें कर रहे हैं, मतलब एक तरफ प्रकार से जब पूछ रहे हैं तो औपचारिक भी हो गया कि हम इसलिए पूछ रहे हैं, कई लोग राजनीति करते हैं मगर एक चुनौतियां घर चलाने की भी होती है, इसलिए हम ये सवाल कर नहीं, अगर अगर पूंजी पूंजी से अगर घर बदलता, अगर पूंजी से अगर पूंजी से चुनाव लोग जीतते तो बड़े बड़े पूंजी बाद लोग चुनाव लड़े हार गए हैं। कई कई लोग 10-20 करोड़ रुपया या सैकड़ों करोड़ रुपया बना कर आते हैं, फिर पॉलिटिक्स में आते हैं। हम इसलिए आपसे नहीं नहीं, नहीं, वो कभी नहीं होता है। देखिए प्रशांत जी एक अच्छी बात कहते हैं, अगर आप समाज के लिए कुछ करेंगे, समाज में आकर अपना समय देंगे, समाज को बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप खाली पेट नहीं सोएंगे। चलिए, कई बातें और जवाब हमने ले लिया है, तो हम अब इंड करेंगे। काफी लंबा साक्षात्कार हो गया, लगभग आधे घंटे का। औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि हमारे साथ सहयोगी के तौर पर कैमरा के पीछे, मोबाइल के पीछे हैं आदित्य जी, उनको विशेष धन्यवाद कहूंगा। विवेक जी से हम बात कर रहे थे, बेगूसराय से आते हैं, तेगड़ा विधानसभा। कौन विधानसभा है? हाँ, ठीक है। तो ये उनका अपना विधानसभा है जहां पर से वो आते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। आप झकास भारत पर बने रहिए। धन्यवाद।